नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान और मौजूदा मुसलमान सीरीज़ की 12वीं किस्त में आपका खैर मकदम है। दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है तो वो टाइम है, यानी वक़्त है। ये वो दौलत है जो ना ख़रीदी जा सकती है, ना वापस लाई जा सकती है और ना ही ज़ख़ीरा की जा सकती है। हम पैसे खो दें दोबारा कमाए जा सकते हैं, हम सेहत खो दें तो इलाज मुमकिन हो सकता है, लेकिन जो एक लम्हा गुजर गया वो क़यामत तक वापस नहीं आएगा। वक़्त ज़िंदगी ही का दूसरा नाम है। जो वक़्त ज़ाया कर रहा है वो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहा है। कुरान मजीद वक़्त को मामूली चीज़ नहीं समझता, बल्कि वो उसकी कसम खाकर हमें जगाता है। वल असर, ज़माने की कसम है, यानी वक़्त की कसम है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में। यहाँ खसारा सिर्फ आखिरत का नहीं बल्कि दुनिया का भी है। जो इंसान वक़्त को ज़ाया करता है वो इल्म में पीछे रह जाता है, वो रिज़्क़ के बरकत से महरूम हो जाता है और वो ज़हनी सुकून खो देता है। और इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह का कौल है, अगर कोई इंसान सिर्फ सूरह असर पर गौर कर ले तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाए। आज हम सिर्फ वक़्त को गुजारते हैं जिसका नाम हमने टाइम पास रखा है, हालांकि कुरान हमें कहता है वक़्त को इन्वेस्ट करो। हर लम्हा या तो आपको अल्लाह के करीब ले जा रहा है या आपको नुकसान की तरफ धकेल रहा है। कोई भी लम्हा न्यूट्रल नहीं होता। और कुरान कहता है फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब, जब एक काम से फारिग हो जाओ तो दूसरे में लग जाओ। इस्लाम फारिग बैठने को पसंद नहीं करता और आज के मुसलमान की हालत ये है, एक काम खत्म होता है फौरन मोबाइल, थोड़ा सा वक्त मिला उसको सोशल मीडिया पर ज़ाया कर दिया। हालांकि मोमिन नमाज के बाद जिक्र अज़कार करता है, काम के बाद इल्म सीखता है और फारिग वक्त में खिदमत खलक करता है। सोशल मीडिया वक्त का सबसे बड़ा चोर है। आज का सबसे बड़ा फितना टाइम पास नहीं बल्कि फजूल स्क्रॉलिंग है। एक रिसर्च के मुताबिक इंसान रोजाना कई घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर गुजार रहा है। और सोचिए, अगर यही वक्त कुरान सीखने में, इल्म हासिल करने में, खिदमत इंसानियत करने में और कारोबार करने और सीखने में लग जाए तो जिंदगी कहाँ की कहाँ पहुँच सकती। हालांकि सच्ची बात तो ये है, हम वक्त नहीं गुजार रहे बल्कि वक्त हमें गुजार रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर इरशाद फरमाया, निअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, अस्सिहतु वल फ़राग़। दो नेमतें ऐसी हैं जो अक्सर लोगों के यहाँ उनकी बेकदरी की जाती है, एक सेहत, दूसरा फारिग वक्त। और जब ये दोनों चीजें इंसान के पास होती हैं, इंसान उनकी कदर नहीं करता, लेकिन जैसे ही खत्म हो जाती हैं तब इंसान को एहसास होता है। क़यामत के दिन इंसान से पूछा जाएगा जिंदगी कहाँ गुजारी, जवानी किन कामों में लगाई। और जरा गौर करें, ये नहीं पूछा जाएगा कि जिंदगी कितनी गुजारी, बल्कि पूछा जाएगा कैसे गुजारी। आज के मुसलमान की वक्त ज़ाया करने की बड़ी वजूहात में एक टाल मटोल है, बेमकसद जिंदगी, सोशल मीडिया, फजूल किस्म की सोहबत, वाज़ेह हदफ ना होना। अब इसका हल ये है, पहले अपना मकसद तय करें। जिसका मकसद नहीं होता उसका वक्त ज़ाया होता है। रोजाना का 24 घंटे का शेड्यूल तय करें। नमाज, कुरान, इल्म सीखना या कोई तामीराती काम सीखना, इंसानियत की खिदमत करना, कारोबार को वक्त देना, फैमिली को वक्त देना, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना और गैर जरूरी ऐप्स को डिलीट करना। रोजाना कम अज कम 20-30 मिनट इल्म हासिल करने के लिए लगाएं। अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। आपका माहौल आपका वक्त बनाता है। आज ही अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम लिखें कि वक्त कहाँ गया है और आने वाले कल का कोई प्लान बनाएं। दोस्तों, वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब हम कहेंगे काश मैं वक्त की कदर कर लेता। आज भी मौका है, अभी भी वक्त है, जिंदगी बदल सकती है, बस फैसला आपको करना है। आज का सवाल यह है, आपके ख्याल में सोशल मीडिया के दौर में वक्त बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली किस्त में हम बात करेंगे हलाल और हराम का तस्वुर, मौजूदा दौर में मशकूक आमदनी और कुरानी हुदूद। अल्लाह ताला हमें वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।